मंगलवार को झारखंड विधानसभा की याचिका समिति के सदस्यों ने धनबाद जिला के पदाधिकारियों के साथ परिसदन में बैठक की। विधायक लंबोदर महतो की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में दर्जनों याचिकाओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान समिति द्वारा पैक्स से संबंधित याचिका, बीसीसीएल से संबंधित याचिका, रेलवे में अनुकंपा पर नियुक्ति से संबंधित याचिका, रतन बिहार होटल में नौकरी से संबंधित याचिका, SNMMCH अस्पताल के बाउंड्री वॉल से संबंधित याचिका, झारखंड आंदोलनकारी के पेंशन से संबंधित याचिका, रैयती जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित याचिका समेत कई याचिकाओं पर संबंधित पदाधिकारियों से जवाब मांगे गए। पदाधिकारियों द्वारा कई याचिकाओं पर संतोषजनक जवाब दिए गए एवं कई मामलों का निष्पादन भी किया गया। साथ ही कुछ मामलों पर समिति के सदस्यों द्वारा पदाधिकारियों को निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जानकारी देते हुए विधायक लंबोदर महतो एवं विधायक नीरा यादव ने बताया कि अधिकारियों द्वारा समय रहते संज्ञान नहीं लेने पर कई वर्षों से याचिका लंबित है, सभी को त्वरित निष्पादन करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। जमीन कब्जा संबंधित भी कई मामले हैं जिन्हें अंचल कार्यालय के स्तर से लटकाया गया है। इस पर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। हम लोग विधानसभा समिति जो है याचिका समिति के द्वारा आए हुए हैं और कल हम लोगों की बैठक बोकारो थी, आज यहाँ धनबाद में। कई ऐसे मैटर है जो कि पब्लिक को न्याय नहीं मिल पाता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पास में आते हैं। और जो नीतिगत निर्णय की बात हो या किसी प्रकार का पेंडिंग मैटर हो, तो जब जिला स्तरीय नहीं हो पाती है सुनवाई, तो फिर हम लोग विभागीय बैठक करते हैं रांची में और वहाँ पर फिर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कल बोकारो में तो हमको लगता है 75 से 80 मीटर आए, जिसमें हम लोगों ने 60% से अधिक का निष्पादन वहीं पर किया। आज यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा मीटर नहीं थे, आज 10-12 मीटर्स थे। उसमें 2 पैक्स का मीटर आया। ये बहुत पुराना मीटर 11-12 का मीटर है, जो कि उनको अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। तो अभी इनका हम लोगों ने समय दिया है कि 2 महीने के अंदर ये लोग पूरा रिपोर्ट तैयार करें। और चूँकि पैक्स के जो अध्यक्ष थे उनकी डेथ भी हो गई है, तो विभागीय बैठक करके हम लोग रांची में बैठक करेंगे। उसमें फिर इनके जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके साथ बैठक करके निष्पादन करने की कोशिश करेंगे। 2-3 मैटर आया आंदोलनकारियों का, जिसमें कि उनको चिन्हितीकरण तो किया गया है और प्रतीक चिन्ह भी दिया गया, परंतु वो जेल गए हैं पर उनको पेंशन का लाभ नहीं मिला है। जबकि हमारे पास में जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 3 महीने से अगर कम का समय है तो उनको कितना पेंशन देना है, 4 महीने का समय है तो कितना पेंशन, वो पूरा कंडिका में स्पष्ट है, परंतु उनको कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिला है। तो उसको अभी हमने देखने का काम किया। फिर कोई है कि किन्हीं के ज़मीन पे कोई दूसरे लोग कब्जा कर लिए, रजिस्टर 2 में भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, तो ये सारे मैटर आए। ऐसे ही कुछ मैटर आए थे जिनको कि हम लोगों ने यहाँ पर निष्पादन करने का काम किया है। और विशेषकर कोशिश करते हैं कि जो जनहित की याचिका आती है उसको हम लोग यहाँ पर पदाधिकारियों के साथ बैठ करके एक अच्छे से माहौल में निष्पादित कर दें, ताकि इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं हो और उसको हम लोग यहीं पर ड्रॉप लिख करके फिर कंप्लीट करने का काम करते हैं। कुछ बीसीसीएल द्वारा मुआवजे की देखिए, चूँकि ये तो कोलियरी क्षेत्र सब है, तो इसमें भी सीसीएल वाले बहुत सारे मैटर्स रहते हैं। कल बोकारो में भी हमको लगता है कि 30% से ज़्यादा वही मैटर था और यहाँ पर भी कुछ मैटर आए, तो जो सोल्व हुआ, बाकी हम लोग आगे करें। देखिए, हम सच्चाई कहना चाहें तो अभी तक हम लोग कई जगह का दौरा किए, कई समितियों के माध्यम से। तो जो हेमंत सरकार के समय हम कहीं पर जा रहे हैं, तो सच्चाई है कि जवाब गोल मटोल मिलती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि वहीं पर निष्पादित कर दे मैटर को, लेकिन कहीं न कहीं अभी एग्जैक्ट जो जवाब मिलना चाहिए वो जवाब नहीं मिल करके इतनी ज़्यादा संख्या में हम लोगों के पास में याचिका समिति को क्वेश्चन मिलता है, लोग आवेदन करते हैं कि हमें लगता है कि इतना ज़्यादा पहले कभी भी नहीं हुआ करता था। पिछले अगर हम 5 वर्षों में चले जाएं, 2014 से 19 की बात,
तो हमें लगता है कि हर चीज़ का जवाब हम लोग विधानसभा हो या तो वहीं पर निष्पादन कर दिया करते थे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल। अभी हमने जिस बात को आपको रखने का काम किया, ये समझिए 11-12 का था जो कि जवाब दे दिया गया था, और जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे उससे एक कदम भी ये सरकार नहीं पहुँच पाई है। सारे चीज़ आपका क्लियरिफाई है, सब कुछ क्लियर किया हुआ है, सारे नोटिफिकेशन आपके हाथ में है, फिर कार्य करने में कहाँ दिक्कत होती है। और सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि ब्लॉक ऑफिस में अगर आप जाएंगे, थाना में जाएंगे, तो बेवजह लोगों को परेशान करने की ये ज़्यादा चीज़ें चल रही है। कुछ ऐसा विभाग अभी चिन्हित किया है क्या जहाँ पे याचिका लंबित है ज़्यादा? देखिए, हमने बताया ना कि जमीन को एक दूसरे के द्वारा हड़पा जाना, रजिस्टर माने 2 कुल की मिलाकर हेरा अंचल फेरी, कार्यालय का अंचल कार्यालय का सबसे बुरा हाल है। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि सभी विभागों की बहुत स्थिति खराब है, लेकिन अंचल कार्यालय का ले ले। कल एक याचिका में आया था कि उनको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला था। हमने बहुत कड़क क्लास लिया कि ये सब मैटर यहाँ तो कम से कम नहीं आना चाहिए। उसके लिए लोग आवेदन देते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर हम रोड एक्सीडेंट में उनको लाभ देना है, मुआवजा देना है, वो तो वहीं से पदाधिकारियों के द्वारा दे दिया जाना चाहिए। तो फिर वो मैटर हमारे पास में क्यों आता है? ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये धनबाद जिला से संबंधित झारखंड विधानसभा की याचिका समिति के लगभग 7 मामले लंबित थे, जिसकी हम लोगों ने समीक्षा की, और समीक्षा के क्रम में कुछ याचिकाओं का तो निष्पादन भी हो गया। जैसे एक रेलवे से अनुकंपा पर नौकरी से संबंधित मामला था, रेलवे ने प्रतिवेदित किया कि उसको हम लोग नौकरी दे चुके हैं, तो उसको हम लोगों ने कर दिया। 2 था स्टेट फूड कॉरपोरेशन का बकाया भुगतान से संबंधित था, जो एफसीआई और एसएफसी के बीच में मामला लंबित है, तो हम लोगों ने निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक उसका निष्पादन करें। इसके साथ ही अन्य जो भी मामले हैं, सारे मामलों की हम लोगों ने समीक्षा की है और एक समय निर्धारित किया है, और उस निर्धारित समय में उसका निष्पादन करने का लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है। इससे कब का समय दिया आपने? निर्धारण समय तो दिया, कितना अलग अलग याचिकाओं में अलग अलग हम लोगों ने समय दिया है। हम लोग कहा है कि 31 मार्च तक सारे याचिका जो धनबाद जिले से संबंधित है उसका निष्पादन हो जाए। विशेष करके एक जो झारखंड आंदोलनकारी है, उनका पेंशन से संबंधित भी मामला था, एक पुनीत लाल महतो जी का था, उसका भी हम लोगों ने दिया है कि 2 महीने के अंदर 31 मार्च तक उसका भी स्वीकृति करा के उसका पेंशन का भुगतान हो जाए। चूँकि ऑलरेडी झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, जेल में गए हैं, लेकिन उनका खाली अभी तक चिन्हितीकरण का ही काम हुआ, उसका पेंशन स्वीकृति या पेंशन का भुगतान नहीं हुआ। तो हम लोगों ने निर्देश दिया है जिला प्रशासन को कि 31 मार्च तक उसका स्वीकृति करा के उसका भुगतान करा दें। एक चीज़ और बताइए, जो याचिकाएं हैं लंबित हो रही